धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, कल से पर्वादिराज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। कल से आपके सारे जिनालय पुजारियों से भरे होंगे। जिसके मन में भी भक्ति का भाव नहीं जगता होगा, अगर वास्तव में जैन परिवार में जन्मा है तो कहीं न कहीं एक हुक सी उसके मन में अवश्य उठेगी। चलो कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के दर्शन ही कर ले। जो दर्शन करता होगा उसके भीतर भाव पैदा होने लगता होगा कि चलो पहले दिन तो पूजा ही कर ले, अभिषेक कर ले। रोज दुकान से लेट आकर के रात में खाता होगा तो सोचेगा चलो 10 दिन तो रात में ही खाना छोड़ दे। रोज बाजार में खाता पीता होगा तो मन में आ जाएगा चलो सब कुछ इतना छोड़ रहे, कम से कम मैं 10 दिन के लिए बाजार में खाना ही छोड़ दूं। आज वो अगर होगा तो आज सोच रहा होगा आखिरी दिन है, थोड़ा बहुत तो बाहर का कोटा पूरा कर लो। ये मनुष्य का मन है। ये मनुष्य का मन है। मन ने मन से ही सोच लिया तो सम्यक आचरण की और प्रवृत्ति करने में उसे कहीं पर भी देर नहीं लगेगी। और मन ने ही मन से बुरा ठान लिया तो कई बार दुनिया की ताकत भी आ जाए उसके मन को बदल नहीं पाती। मन इतना स्वतंत्र पक्षी है, इतना स्वतंत्र हवा है कि दुनिया में कोई भी जेल उसे बांध नहीं सकती और कोई भी चट्टान उसे रोक नहीं सकती। और मन अगर अपने काबू में आ जाता है तो हम अपने भीतर से उसे कभी बाहर भी जाने देना नहीं चाहेंगे। स्वतंत्र हैं हम अपने मन को बांधने में भी और स्वतंत्र हैं हम अपने मन को खुले आसमान में छोड़ने से भी। लेकिन हाँ, उसमें कहीं पराधीन आकांक्षाएं बैठी है तो मन से इच्छा तो पैदा होगी लेकिन मन से उसकी परिपूर्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि मन में अगर आकांक्षा जग गई मुझे कार चाहिए तो केवल सोचने से कार नहीं मिलेगा। उस कार को सामने लाने के लिए उतना प्रयास, उतनी परिणति, उतना पुण्य, उतना पुरुषार्थ आवश्यक हो जाएगा। कल्पना में वस्तु को लाने में एक क्षण नहीं लगता है
लेकिन कल्पना को साकार करने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी कल्पना की पूर्ति नहीं होती। क्योंकि हमारी कल्पना तो बिना पैर का पक्षी है, उड़ना तो बहुत जानता है, लेकिन उतरना रुकना नहीं जानता। कल्पना करने में आपको कितना देर लगा घर से द्रोणागिर आना है? बोले एक क्षण भी नहीं लगा। लेकिन आने की तैयारी करने में, घर से निकलने में, यहां तक पहुंचने में और उसके बाद प्रवचन सुनने में, समझने में और करने में कितना समय लगता जाएगा? सोचने में एक क्षण लगा, उसकी व्यवस्था करने में अगर आपको पहुंचे तो हेलो गाड़ी आ जाए, आधे घंटे में गाड़ी आ जाए, आ गई। और मान लो आपके पास व्यवस्था नहीं है, आज मेरे को द्रोणगिरी जाना है, अरे पापा अगले बार तो गए थे उस समय भी तो 400 लग गए, इस बार फिर डबल डबल, अब कहां तक करते रहे? ये भी कह सकता है। मन चाह रहा है, लेकिन कभी धन रोकता है, कभी परिस्थिति रोकती है, कभी आपके भीतर उस धर्म के प्रति उल्लास नहीं होता है तो वह रोक देता है, तो कभी कभी आपके अतीत का पाप या मिथ्यात होता है वो आपको रोक देता है, और कभी कभी सारे व्यवधान आते हैं तो आपके भीतर की श्रद्धा, आपके भीतर का सम्यक कहता है दीवार तोड़ो और बाहर निकल आओ। चीज वही है, कोई करने वाला नहीं है। करने वाले अगर हो तो तुम स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम अपने आप के मालिक हो, लेकिन उस मालिकियत को जागृत करने के लिए अपने भीतर की ऊर्जा को संग्रहित करना पड़ता है। इसलिए परिश्रम आ जाता है कभी कभी। जैन दर्शन तो इतना अच्छा दर्शन है कि आपको जिंदगी जीने के लिए उतनी ही छूट दे देता है जितना तुम संसार में रह करके पाप करना चाहते हो। थोड़ा सा मुड़ जाओ तो उतने तुम्हें पुण्य करने का साधन भी देता है। जैसे दिन और रात होता है, दिन का प्रकाश 12 घंटे तक रहता है तो रात का अंधेरा भी 12 घंटे तक रहता है। दिन में तुम्हें 6 घंटे काम करने की प्रेरणा देता है तो रात में 6 घंटे सोने के भी समय दे देता है। प्रकृति तुम्हारे लिए भेद नहीं कर रही। भेद अगर कोई करता है तो तुम्हारे मन की विकृति करती है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता। अपने मन से आप सोचना, आपको महसूस होगा कि जैन दर्शन में अगर 365 दिन दिए गए हैं, जैन दर्शन में क्या पूरे साल में 365 दिन दिए गए हैं, तो आप देखिएगा आपको धर्म करने के कितने दिन दिए गए हैं? आप बताओ कितने दिन दिए गए हैं? आप बताओ। बंधे हुए धर्म करने के कितने दिन दिए गए हैं? ये तो स्वतंत्रता के 365 दिन है। 365 दिन 24 घंटे ये स्वतंत्रता के दिन है। लेकिन बंधन से कितने दिन दिए गए हैं? बिल्कुल गलत। हर सप्ताह में 1 दिन धर्म करने का दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? हर सप्ताह में बोले अष्टमी को कर लो, हर सप्ताह में चतुर्दशी में कर लो, हर 4 महीने में 3 अष्टानिका दे दी, हर साल में 3 पर्युषण दे दिया, तो कितने दिन हो गए धर्म के? आप सोचो कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए?
52 तो आपके अष्टमी चतुर्दशी हो गई समझ लो, 48 समझ लो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 24 अष्टमी और 24 चतुर्दशी, और 8 तिया 24 अष्टानिका, और 10 तिया 30 पर्यूषण। अब कितने हो गए? कितने हो गए? कितने दिन हो गए? 30, 24, 48, कितने दिन हो गए? टोटल करो। आप तो कैलकुलेटर हो, रोकड़ा बाण जल्दी जोड़ लेते हो, जोड़ते हो ना? कितने दिन हो गए? 102 दिन हो गए। सोचो आप कितने दिन हो गए? यानी 365 दिन में 102 दिन तो तुम्हें बंधे हुए धर्म करने के लिए दे दिए। कौन से दे दिए? बंधे हुए। जो काम गवर्नमेंट कर रही है दुनिया के लिए, वो काम आपको अपनी आत्मा के लिए करने के लिए बता दिया। आप कभी विचार करोगे तो आपके मन में भाव आ जाएगा कि आपके बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो कुल 365 दिन में कितने दिन स्कूल लगता है? अंदाज लगाओ आप। हर संडे की छुट्टी दे दिया, साल में 52 छुट्टी तो यूं हो गई। गर्मी के 1.5 महीने दे दिया, 30 दिन की ये छुट्टी आपकी हो गई। 10 दिन 15 दिन आपको बीमारी की छुट्टी दे देता है, और 2-4 दिन आपके घर वाले अगर कहीं एप्लीकेशन लिख देते हैं तो भी वो छुट्टी भी आपको मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती? महावीर उसे को थोड़ा पाप से छुड़ाने के लिए छुट्टी दे दी। आपकी सरकार तो आपसे कहती है भाई साहब कोई चिंता मत करो, 6 दिन तक दुकान में ऑफिस में बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, पत्नी से नहीं मिले हो, बच्चे से नहीं मिले हो, घर का सामान नहीं लाए हो, इसलिए ऐसा करो 7 दिन में 1 दिन रविवार का आया है, उस दिन छुट्टी ले लो, आराम से पत्नी के साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, सामान लाओ ले जाओ। छुट्टी दी है कि नहीं गवर्नमेंट? 6 दिन पूरी मेहनत करा ली और 1 दिन छुट्टी दे दी ताकि तुम रिलैक्स महसूस करो, आनंदित महसूस करो। तुम्हारे घर में रहने वाली पत्नी और बच्चे जो तुम्हारे अभाव में बेचैन और परेशान हो जाते हैं तो वो भी कहने लग जाए चलो ठीक है आज तुम्हें छुट्टी मिली है तो 7 दिन में 1 बार नहीं जा सकते, खर्चा नहीं है तो महीने में 1 बार चलो थोड़ा पिकनिक कर लो, थोड़ा घूमने। तो माइंड फ्रेश हो जाता है। क्या फ्रेश हो जाता है? तो माइंड फ्रेश करने के लिए और आपके काम धाम परिवार से मिलने जुलने के लिए 7 दिन में 1 दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है आपको। महावीर ने भी 7 दिन में 1 दिन छुट्टी करवा दी है कि 7 दिन तक तुमने पूरा पाप किया है, खूब खाया है, खूब पिया है, खूब दुकानदारी की है, खूब आरंभ किया है, तू अपने परमात्मा को भूल गया, अपने धर्म को भूल गया, अपने नियम को भूल गया। तो भाई साहब कोई बात नहीं, 7 दिन में 1 दिन तू छुट्टी ले ले। आज अष्टमी आ गई है इसलिए तू मंदिर में पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, एकासन कर ले, माला फेर ले, ताकि जो 6 दिन में तेरा पाप का घड़ा भरा है 1 दिन थोड़ा पुण्य का पानी, धर्म का पानी डाल लेगा तो उसका जो दाग है पूरा भले ना मिटे लेकिन उसमें हल्कापन तो जरूर आ जाएगा। पाप को हल्का करने के लिए आपको 1 दिन अष्टमी दे दी, 1 दिन चतुर्दशी दे दी कि नहीं? और कोई कारण नहीं है। उनने 7 दिन माइंड फ्रेश के लिए दिया, माइंड वॉश के लिए दिया, और महावीर स्वामी ने आत्मशुद्धि के लिए दे दिया, धर्म धन के लिए दे दिया। पाप की जो यात्रा आपकी थी, बहिर्मुखी जो यात्रा थी, उसे अंतर्मुखी करने के लिए दे दिया। हर 4 महीने में, 2 महीने में, फिर 5-10 दिन, 20 दिन की छुट्टी दे देती है। बोले बहुत गर्मी हो रही है इसलिए 1.5 महीने की छुट्टी, बहुत बरसात हो रही है इसलिए 10-5 दिन की छुट्टी, अरे बहुत ठंडी है बिल्कुल दिसंबर की इसलिए 20 दिन की छुट्टी दे देती कि नहीं है? 15 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर के बाद
जनवरी छुट्टी दे देती, अति ठंड, अति गर्मी, अति बरसात, उसमें छुट्टी दे देती है कि नहीं? वैसे ही जैन धर्म में तुम्हें छुट्टी दे दिया गया है। अब तुम्हारे 4 महीने में अति पाप हो गए तो 4 महीने में एक अष्टानिका आ रही है, एक पर्युषण आ रहा है। लेकिन हम जैनी बड़े समझदार हैं। हम जैनी कैसे हैं? बड़े समझदार हैं। भादो का तो पर्युषण मना लेते हैं, लेकिन और 2 कौन सा आता है? महागौर। याद ही नहीं रहता कभी। याद रहता है क्या? बोले कब आया और कब गया कुछ अताई पता नहीं है। अष्टानिका भी 3 आ जाती है तो कौन सी याद रह जाती? कभी होली वाली याद रह जाती है आपको। इसलिए याद रह जाती है, बोले होली में 4 दिन तो वैसे ही फंसना नहीं है, तो चलो 4 दिन और सही, तो 8 दिन कम से कम अष्टानिका में सिद्ध चक्र कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिद्ध चक्र कर लेते हैं। एक भाव पैदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? दूसरे नंबर पर कब होता है? बोले अगर नगर में साधु आ रहे हो तो चलो चौमासे के पहले 8 दिन कर लो तो दोनों काम, और नहीं तो आखिरी में 8 दिन कर लो। वो भी साधु होते तब आपके मन में ज्यादा भाव जगता है, अन्यथा तो बहुत कम, या किसी व्यक्ति के मन में भाव जग जाता है तो कर लेता है, और करता भी है और करवाता भी। यानी ये 8-8 दिन करके देखो, 30 दिन ये हो जाते और 24 दिन वो हो जाते। छुट्टी वो गवर्नमेंट भी दे रही है और छुट्टी यहाँ भी ले रहे हैं। यहाँ पाप से मुक्ति के लिए ले रहे हैं और वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, सांसारिकता की दृष्टि से, दुनियादारी निभाने के लिए काम वही चल रहा है। केवल मन का परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? मन का परिवर्तन चल रहा है। और फिर कभी कभी क्या होता है, बीच में आपके घर वाले एप्लीकेशन लिख करके दे दी, आज हमको यात्रा पे जाना है, या उसकी तबीयत खराब, या कोई भी कारण बना दिया, और आप छुट्टी बच्चों को 2 दिन 5 दिन 10 दिन की। वैसे ही साधु संत आ जाते हैं, वो भी एप्लीकेशन लिखते हैं, अरे भाई कम से कम साधु आया तब तो छुट्टी लेके काम कर लो, अभी विधान चल रहा है, पूजा चल रहा है। तो आपके माई बाप कौन है धार्मिक? साधु संत और भगवान ही तो हैं। वो तुम्हें दुनियादारी से छुट्टी दिलाते हैं कि अब चलो भाई महाराज हैं, 5 दिन की छुट्टी रखो, आओ पूजा पाठ में, आओ प्रवचन में, आओ विधान में, आओ क्रियाकलाप में। ये आपकी ऑफिशियली छुट्टी अलग हो जाती है। और ये सब किस लिए होता है? केवल आपके भीतर धर्म के संस्कार पड़े रहे, आचरण के संस्कार पड़े रहे, परमात्मा की आराधना बनी रहे। बाहर की चीज में तो आपकी कीमत लग जाएगी, लेकिन किस्मत फूट भी सकती है। लेकिन धर्म जो आपको मिलता है वो आपको कीमत से नहीं मिलता है, केवल किस्मत से ही मिलता है। किस्मत में अगर पुण्य का प्रभाव ज्यादा होगा तो धर्म के साधन आपको मिल जाएंगे, और अगर किस्मत नहीं होगी तो धर्म के साधन भी प्राप्त होने वाले नहीं है। और यही आपके जीवन में आ रहा है। ये पर्युषण पर्व आ गया। कौन सा पर्व आ जाएगा? पर्युषण। पर्युषण यानी चारों ओर से धर्म की ऊष्मा को ग्रहण करना। उष्ण मतलब ऊष्मा, परि मतलब चारों ओर से, परियासमन्तात, चारों ओर से आत्मा में धर्म धान की ऊष्मा को ग्रहण करने का नाम ही पर्युषण पर्व है। और ये पर्युषण पर्व कुछ नहीं, केवल प्रवृत्ति से निर्वृत्ति में जाने की एक यात्रा है। पाप से पुण्य की यात्रा में गमन करने का एक साधन है। अशुभ से शुभ में प्रवेश करने के लिए एक माध्यम है। जीवन को आत्मोन्मुखी करने का एक परिदृश्य है, और कुछ भी नहीं है। यूं तो कहा गया है कि जब काल का परिवर्तन होता है, किसका परिवर्तन होता है? काल का परिवर्तन होता है, तो जो विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में 72 जोड़े पड़े रहते हैं,
वो जब निकलते हैं तो निकलने के उपरांत भगवान के शुक्रिया अदा करने के लिए 10 दिन तक परमात्मा की महापूजा, महा आराधना करते हैं कि धन्य हो प्रभु, इस कैद से मुक्त होकर के बाहर निकल गए हैं, अब मैं अपने जीवन का कल्याण का सारे माध्यमों को स्वीकार कर सकता हूँ, इस बंधन में तो कभी भी कर। तो वो निकलते हैं विजयार्थ पर्वत की गुफा से काल परिवर्तन के समय, तब 10 दिन तक परमात्मा की आराधना करते। लेकिन अभी आप काल के बंधन में नहीं हो। 10 दिन बता दिया आपको, ज्यादा दिन नहीं बताया। कितने दिन बताया है? 10 दिन। भरत चक्रवर्ती भी अगर था, कौन था? भरत चक्रवर्ती भी अगर था तो कहते हैं कि जब उसके घर में चक्र रत्न आया, उसके उपरांत 60,000 वर्ष तक 6 खंड के जीतने के लिए गया, और जीत करके जब वापस आया तो कहा, हे प्रभु, मेरी सारा पुरुषार्थ सफल हो गया है, अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी, इसलिए मैं क्या करूंगा? तो उसने फिर अश्विन शुक्ला एकम से लेकर के 10वीं तक 10 दिन तक महापूजा की, जो आप वर्तमान में जैनी तो नहीं करते हैं, लेकिन आदिनाथ पुराण में लिखा हुआ अजैन तो उसे नवरात्रि के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन जैनियों में वो विजयादशमी, अश्विन शुक्ला एकम से लेकर के विजयादशमी तक जो समय था, भरत चक्रवर्ती के द्वारा जिनेंद्र भगवान की महापूजा अहोरात्रि की गई। किस लिए? कि मैं सारी चीजों का विजय करके आ गया। ये आदिनाथ पुराण में जिनसेन आचार्य ने लिखा है, वो उसे वर्तमान में नवरात्रि का रूप दे दिया गया है, लेकिन है वो भरत चक्रवर्ती के महापूजा का दिन। तो ये क्यों कराया जाता है? केवल इसलिए कराया जाता है कि तुम्हारे परिणाम जो पाप में चले गए हैं वो थोड़े समय के लिए पुण्य में चले जाए। अतीत से जो पुण्य कमा करके जैन कुल में आए हो वो कहीं व्यर्थ में न चला जाए, इसलिए सावधानी बरती गई है। इसलिए पर्युषण पर्व, मंदिर भरे होंगे, व्रत नियम पूजा चल रहे होंगे, आपके जीवन में ऐसे भाव नहीं आते। आजकल सारी चीजें चल गई है। पहले तो लोग बहाना भी बना देते थे, भाई इस समय धंधा मंदा हो जाता है, इसलिए जैनी खुदा का बंदा। लेकिन अब मंदा हो या तेज हो, अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो केवल फर्क पड़ने वाला है तो तुम्हारे मन के ऊपर से फर्क पड़ने वाला है। और जहां तुम्हारे मन से पूजा होगी, तुम्हारे मन से धर्म होगा, वो शाश्वत होगा। और जो बंधन से होगा, दबाव में होगा, इज्जत से होगा, सामाजिकता से होगा, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में पूर्ण रूप से पड़ने वाला नहीं है। ताला तो है आपके पास, अब ताला अगर चाबी से खुले तो वो बाद में भी काम आता रहेगा। किससे खुले? चाबी से। और हथौड़े से खुले तो एक बार तो खुल जाएगा, बाद में वो बर्बाद हो जाएगा। तो उधार आपके जीवन में जो धर्म की प्रवृत्ति है, वो धर्म की प्रवृत्ति हथौड़े से ताला तोड़ने के समान है, जो एक बार तो टूट जाएगा, एक बार तो खुल जाएगा, एक बार तो काम आ जाएगा, लेकिन बार बार काम आने वाला नहीं है। और कहीं आपके जीवन के ताले में सत्संग के वाणी रूपी चाबी आपके भीतर दिल में प्रवेश करके एक बार घूम गई तो वो ताला जिंदगी भर काम आ जाएगा उस घर की सुरक्षा के लिए, और काम आने वाला नहीं है। कौन से ताले से तुम, कौन से हथौड़े से, कौन से चाबी से अपने मन के ताले को खुलवाना चाहते हो, ये तुम्हें सोचना है। ये ना महाराज को सोचना है, ना कमेटी को सोचना है। ये सोचना किसको है? स्वयं को। और स्वयं का ताला तुम हथौड़े से खुलाओ, वो तुम्हारी जिंदगी होगी। वो धर्म की जिंदगी नहीं, मजबूरी की जिंदगी होगी, मजबूती की जिंदगी नहीं होगी। वो पराधीन जिंदगी होगी, स्वाधीन जिंदगी नहीं होगी। ये विशेषता है। और दिल में अगर ताले में चाबी घुस गई तो कितना देर लगता है? यूं चाबी खोली, ताला खुल गया। मन कितना पोलाइटली खुल जाता है, जितना ताला हल्केपन से खुल जाता है। कोई ताकत लगती है क्या? छोटा बच्चा भी खोल लेता है।
सहज खुल जाता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को प्रवेश देना है तो बोले उस जीवन के ताले में चाबी के समान धर्म को प्रवेश दो। किसको दो? धर्म को प्रवेश दो, फिर तुम्हारे जिंदगी की ताले की अपने आप ही खुलेगा। सुरक्षा भी है, सावधानी भी है और भविष्य भी है, अन्यथा तुम्हारे कोई भविष्य नहीं है। पर्यूषण तो हर साल आता है, जितनी उम्र तुम्हारी हुई है उतने साल तक तुम्हारा पर्यूषण आ चुका है। आ चुका है कि नहीं? 50 साल के होगे तो 50 पर्यूषण आ चुके होंगे, और 50 पर्यूषण में आपके सौभाग्य से 20, 25, 10, 15 सत्संग भी आपको मिल गए होंगे। मिल गए होंगे कि नहीं? वो कैसे मिले? बोले तुम्हारे भावों से ही मिल गए, तुम्हारे पुण्य से ही मिल गए। और कई लोगों के भाव ऐसे हो जाते हैं कि अरे अब हम यूं तो अपने नगर में कर ही रहे हैं, लेकिन सत्संग मिल जाता है तो वहां करता है, और वहां नहीं मिलता तो सोचता है कम से कम 10 दिन तक दुनियादारी के कृत्यों से मुक्त होकर के किसी तीर्थ पर चले जाएं और वहां पर जाकर के 10 दिन तक धर्माराधना तो कर ले। ऐसे भी कई लोग सोचने वाले हैं, है कि नहीं है? कई लोग हैं ऐसे। अभी 2-3 दिन पहले रोज बड़ा गांव के 10-12 लोग भैया वृत्ति के लिए आते हैं ना, कहने लगे महाराज जी पर्यूषण पर्व आ रहा है, हम तीर्थ पे जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, ताकि 10 दिन तक आराम से जिनेंद्र भगवान की आराधना कर ले। उनके भावों में छुपा हुआ है धर्म, और जब भीतर धर्म छुपा हुआ है तो जितना ज्यादा धर्म की क्रियाएं हो जाए उसका अवसर प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि भीतर छुपा हुआ है। भीतर छुपा हुआ होता तो नहीं होता तो नहीं कर पाता। तो धर्म जो छुपी हुई भावना है उसे कुरेद करके बाहर निकालने का अवसर होता है। क्योंकि बीज अगर जमीन में है उसके ऊपर पत्थर रख दो तो वो बीज कभी भी वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता, लेकिन उस बीज के ऊपर का पत्थर हटा दो और थोड़ा सा भी एक गिलास पानी डाल दो तो वो पेड़ निरंतर जमीन को फाड़ करके बाहर हंसता खेलता खिलखिलाना प्रारंभ हो जाता है। बीज वही है, छोटा सा है, लेकिन ऊपर से पत्थर को हटाना पड़ता है। कभी मोह का पत्थर हो जाता है, कभी दुनियादारी का पत्थर हो जाता है, कभी अनुभवहीनता का पत्थर हो जाता है, कभी मैं का पत्थर हो जाता है, तो कभी पूछ का पत्थर हो जाता है, तो कभी मजबूरी का पत्थर आ जाता है। पत्थर जिंदगी में आता है सबके, और उस पत्थर को हटाना आवश्यक होता है। कभी कभी पत्थर दूसरा हटाता है तो कभी कभी वो पेड़ भी इतना मजबूत होता है कि पत्थर को फोड़ करके भी अंकुर के रूप में पैदा हो जाता है, जैसे मंदिर के शिखर में भी पौधा पैदा हो जाता है। लेकिन उस बीज में सामर्थ्य होनी चाहिए। बीज में अगर सामर्थ्य है तो शिखर को फाड़ करके भी पैदा हो जाएगा, और बीज में सामर्थ्य नहीं है तो जमीन के भीतर भी पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, घुन जाएगा, लेकिन पैदा होने की क्षमता पैदा नहीं कर पाएगा। वही जीवन है, वही धर्म है। और कभी कभी जब तक भीतर से अपने पाप का भय ना हो, अनुभव ना हो, तब तक भी भाव पैदा नहीं होता है। मोह पकड़ा रहता है उसे। आप देखते हो ना कभी कभी उस जीवन को कि एक छोटा बच्चा होता है, और एक छोटा बच्चा होता है, कभी कभी माँ घर में एक दीपक जला देती है। अब तो लाइट का ज़माना आ गया, लेकिन पहले जला देती थी क्या? एक दीपक जला दी। अब उस छोटे से बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये टिमटिमाता हुआ, लपलपाता हुआ, ऊपर जाता हुआ ये दीपक क्या है। माँ इधर रसोई में बना रही है खाना, और वो छोटा सा बच्चा है घुटने के बल लुढ़कता लुढ़कता उस दीपक के पास जाता है। और उस दीपक के पास जैसे ही जाता है तो माँ जैसी देखती वो दीपक के पास पहुंच, चल इधर जल जाएगा। लेकिन वो बच्चा एक बार यूं मुड़ करके मम्मी को देखता तो है, फिर सोचता ये तो फंसी हुई अपने काम में, मजे ले लो दीपक का, वो मन में सोचता है। और फिर थोड़ा सा मुंह बनाता है और फिर वापस मुड़ करके उसी दिशा की ओर
जाने लग जाता है। इधर माँ काम में व्यस्त हो जाती है, इतने में वो दीपक के पास पहुंच करके उसकी लौ को पकड़ने के लिए यूं हाथ मारता है, और जैसे ही हाथ मारता तो आई माँ करके जोर से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि दीपक की लौ से उसका हाथ, तो जैसे ही वो चिल्लाता है तो माँ तो आखिर माँ होती उस समय भले मना करी थी, लेकिन अब छू लिया तो एकदम से काम छोड़ती है, भागती है और भाग करके उसको भी उठाती है, लेकिन दीपक उठाती है और कहती ले पकड़, ले पकड़। एकदम सन्न हो जाता है वो, चुप, ले पकड़। अब जैसी माँ बोली ले पकड़, वो पीछे खिसक रहा। क्यों खिसक रहा? पहले माँ बोली मना की तो भाग रहा था, और जब जल गया और माँ मना बोल रही पकड़ तो क्यों नहीं पकड़ रहा? क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उस समय माँ ने सही कहा था, मैंने नहीं मानी बात, इसलिए मेरे को ये आग मेरे हाथ को जला दिया। और अब माँ कह रही, फिर भी कह रही अब पकड़। बोले ना बाबा ना, एक बार हो गया, जो होना था एक बार हो गया, अब दोबारा मैं उस अग्नि में हाथ नहीं डालूं। उसके भीतर एहसास पैदा हो जाता है। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में भी आपको पता लग जाए कि पाप का परिणाम क्या होता है, उसकी अनुभूति, उसका एहसास भीतर से होना लग जाए, तो उसके बाद फिर पाप के साधन को आपको पकड़ाएं, ले पकड़ पाप को, तो आप कहोगे ना बाबा, क्योंकि एक बार मैंने पाप को पकड़ के देख लिया, उसका अंजाम। तो जिस क्षण भीतर से पाप के अंजाम का भाव पैदा हो जाता है, उस क्षण से हमारी मानसिक प्रवृत्तियां बदलना प्रारंभ हो जाती। और जब तक पाप का एहसास नहीं होता है, तब तक हमारी मानसिक प्रवृत्ति भी बदलती नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा अवसर होता है कि हमारे भाव पैदा होते हैं, तो भाव को परिणति में बदलना चाहिए। परिणति में बदलने का अर्थ है कि हमारे माध्यम से जो भाव पैदा हुए हैं वो कृत्य में कितने रूप में बदल सकते हैं। और कृत्य में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे तो बोले वो भूमिका तुम्हारे जीवन की होती है। मिट्टी से मटका बनेगा, यह स्वाभाविक क्रम है, लेकिन कौन सी मिट्टी से बनेगा? बोले कोई भी भुरभुरे मिट्टी से बन जाएगा, कंकड़ वाली मिट्टी से बन जाएगा, ये मिट्टी से बन जाएगा। बोले नहीं, काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, कंकड़ से रहित हो, चिकनी हो, पूरी फूली हुई हो, पूरी गुथी हुई हो, पूरे लौने बने हुए हो, चक्के में चढ़े हुए हो, पूरे साठ से मिट्टी से मटका बनेगा, ये तो पक्की बात है। संसारी सन्यासी बनेगा, सन्यासी मोक्ष जाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन कौन सा बनेगा? बोले जिसने अपने भीतर के सारे कंकड़, पत्थर, कीचड़, तिनका सबको निकालने की चेष्टा कर ली है। और नहीं चेष्टा की तो एक मिनट में कहीं न कहीं वो कंकड़ उस मटके को खराब कर देगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही है। भीतर पता नहीं कितने कचरे लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं। जिस भूमि पर आप बैठे हो, ये ख्याल करना, जिस भूमि पर आप बैठे हो उसी के नीचे निर्मल पानी का स्रोत है कि नहीं? उसी भूमि के नीचे है। लेकिन वो पानी निकलेगा कब? बोले जिस भूमि के नीचे तुम बैठे हो वहाँ के कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कचरा खोदते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि उसी भूमि के नीचे से पानी का स्रोत फूट पड़ेगा। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ही परमात्मा विद्यमान है, लेकिन बोले निकलेगा कब? जो अपने भीतर अहंकार है, ममकार है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, तृष्णा है, इन सब के कंकड़ पत्थर को हटा दो तो तुम्हारे भीतर से ही आज नहीं तो कल परमात्मा के नीर का स्रोत अपने आप ही फूटने लगेगा, बाहर से नहीं आएगा। जो कुछ भी आने वाला है वो तुम्हारे भीतर से ही आएगा। परिश्रम तो एक माध्यम है, सत्संग तो एक माध्यम है, मंदिर तो एक माध्यम है, तीर्थ तो एक माध्यम है, लेकिन माध्यम कभी भी कुछ नहीं करता। माध्यम के साथ जो भाव होता है वो भाव तुम्हारे जीवन के प्रभाव को बदल देता है। आप अगर देखोगे तीर्थों पर सम्मेद शिखर जाओगे तो डोली पे यात्री को ले जाने वाला व्यक्ति रोज ऊपर जाता है, एक व्यक्ति की यात्रा कराता है और लौट करके आ जाता है। जाता आता है कि नहीं? लेकिन उसका पुण्य कितना होता है? उसका पुण्य कितना होता है?
6,000 8,000 रुपए तक का, उसका पुण्य कितना होता है? 6,000 या क्यों? क्योंकि उसने यात्रा तो कराए, बोले ऊपर हमें पहुंचाना है तो जितनी तनख्वाह है उतना ही मुझे लेना है और वापस, जबकि वो कृत भी कर रहा, कारित भी कर रहा। बाबू साहब इतने दूर आए हो तो यात्रा कर लो, दोबारा कहाँ मौका मिलेगा आना या नहीं, तो कृत्य कारित अनुमोदना भी करता है, उसके लिए सारा संरंभ करता है, समारंभ करता है, आरंभ भी करता है, अपना मन भी झोंक देता है, वचन से भी आपको लल्लो चप्पो करता है और काय से भी भजन। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? केवल इस यात्री को ले जाना और अपना जीविका, पुण्य इतने में खत्म हो गया। लेकिन जो यात्री जाता है उसका पुण्य कितना है? भाव सहित बंदे जो कोई, अब एक यात्रा करके आ जाता है तो कहते यहां तक पुण्य बढ़ जाता है कि नरक और त्रियंज गति का टिकट तो नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि उसके भीतर के भाव हैं और सामने वाले के मन में, डोली वाले के मन में, तो बोले क्रिया दोनों की वही हो रही है, लेकिन दोनों की क्रिया में किसका अंतर आ रहा है? बोले भावों का अंतर आ रहा। तो जिंदगी में कहीं पर भी रहो तो बोले परबाधिराज जब आ जाता है तो उस पाप से मुक्त होने के लिए हम बाह्य प्रवृत्ति को थोड़े समय के लिए विराम दे देंगे। इसको जैनियों में काल मंगल कहा है। कौन सा मंगल कहा है? काल मंगल। कि तीर्थंकर के कल्याणक हुए हैं या कोई परवारा, ये कौन सा मंगल है? काल मंगल है। अष्टमी चतुर्दशी धर्म ध्यान का मंगल, पर्युषण अष्टानिका धर्म ध्यान का मंगल, तीर्थंकर के कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक, ये काल मंगल पवित्रता को देने वाला। इस दिन तुम याद करके काम करते हो तो आपकी स्मृति वैसे हो जाती है। आप स्वयं सोचो काल चीजें कितनी है। आपका जन्म हुआ, आपको वही तारीख आती है, कैसा एहसास होता है? मैरिज एनिवर्सरी आती है, कैसा एहसास हो जाता है? और कोई गमी से मर गया हो, उस दिन पुण्यतिथि की याद आ जाती है तो कैसा चेहरा हो जाता है? वो काल ही तो है कि उस काल में ऐसा हुआ तो आपके जीवन में, आपके मन में वैसा प्रभाव। तो जैनियों में भी वही कहा गया, इस समय तीर्थंकर हुए, इस समय अष्टानिका है, इस समय पर्युषण है। ये काल तुम्हारा किसका है? धर्म ध्यान का है। कौन सा है? धर्म ध्यान का। ये विशेषता है। जैनियों को इसलिए प्रेरित किया जाता है और सभी में ये है। अगर ये पिछला 3 महीना देख लोगे तो आप देखोगे पिछला महीना 1 महीना दूसरे का आ गया, फिर 1 महीना दूसरे का आ गया, अब 1 महीना दूसरे का आ गया। अब भादों का महीना किसका आ जाता है? जैनियों का आ जाता है। सावन के महीने में धर्म ध्यान ज्यादा कौन करते हैं? हिंदू कर लेते हैं। उसके पहले के महीने में ज्यादा कौन करता है? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? और 1-1 महीने का करते हैं। कितने कितने महीने का? 1 महीने पूरा चलता है, कहते रमजान, सारी चीजें चलती है कि नहीं? 1 महीने पूरा चलता है सावन, चलता है कि नहीं? 1 महीने पूरा चलता है भादो। सबकी क्रियाकलाप कैसा दृष्टिगोचर होता है? अपने नगर में भी, उनके सड़क में भी, और उनके जहां पर भी तीर्थ का स्थान हो। और आपके जीवन में क्या होता है? क्या होता है? पूरा भादों का महीना आता है कि नहीं? 1 महीने का जैनियों का त्यौहार। कितने लोग 1 महीने का करते हैं? बोले पता नहीं महाराज। फिर कितने लोग 10 दिन का करते हैं? बोले पता नहीं महाराज। फिर कितने लोग उसमें अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी का कर लेते हैं? बोले पता नहीं महाराज। बोले भाव तो होते हैं महाराज। जब कभी भी कोई साधु आते हैं, संत आते हैं तो प्रेरणा करते हैं कि पर्युषण आ रहा है, कौन कौन उपवास करेगा, तब सोचने लग जाते चलो इस बार पंचमी का पहले दिन का तो करके देखते हैं। कोई सोचने लगता है इस बार 10 करके देखेंगे। कोई सोचता है 10 तो नहीं करेंगे लेकिन अष्टमी चतुर्दशी तो जरूर कर लेंगे। सोचता है कि नहीं? और जैसे ही पहला दिन पर्युषण का आता है, अरे यार अभी तो दिन है, 9 दिन और, अगला देख लेंगे अष्टमी को। मामला अष्टमी आती, अरे बोले मेरे को तो तिथि याद नहीं रही। और 14 आने लगती है तो सब लोग बोलते हैं, तो उस समय सबके साथ कोशिश करता। अरे बोले सवेरे उठा, एकदम से सिर दुख रहा था, बहुत कल काम कर लिया था, तो सवेरे सवेरे मैंने थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, चाय पी ली, हो गया काम, निकल गया। बोले अगली बार करेंगे। किस पे टाल दिया? छूट जाता है।
संकल्प की प्रतिबद्धता नहीं होती है। ये ऐसा क्षण है पर्व का जो आपको त्याग की ओर प्रेरित करता है। जैनियों में ये विशेषता होती है, त्योहार अलग हो जाता है और पर्व अलग होता है। कितनी चीजें होती है, त्योहार जो होता है जैनियों में हंसी खुशी, खाने पीने, घूमने पहनने, चमकने धमकने के लिए आता है। क्या चीज? त्योहार। और पर्व किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? उदासीन छोड़ो, त्याग करो, मंदिर जाओ, माला फेरो, सामायिक करो। दोनों में कितना अंतर हो गया। त्योहार आप खुशी से मनाते हैं। रक्षाबंधन क्या है? त्योहार। दिवाली क्या है? महावीर जयंती क्या है? ये सब क्या है? इसको आप कितने खुशी से मनाते हो कि अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा घूमने को मिलेगा। त्योहारों पे आप क्या करते हो? खाना पीना, घूमना पहनना, ये सारी चीजें हो जाती होती कि नहीं होती है? कोई भी त्योहार, दीपावली आएगी तो बोले लड्डू बना लो, महावीर जयंती आएगी तो हलवा बना लो, रक्षाबंधन आएगा तो खीर बना लो, फिर कपड़े नए नए मिलेंगे, एक दूसरे के संबंध बढ़ेगा। तो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मनाते हो, पूरा घर उस समय। लेकिन पर्व आता है तो बोले त्याग करो, माला फेरो, स्वाध्याय करो, जाप करो, तो आप कहते हैं भगवान। दिमाग घूम जाता है कि नहीं? जबकि पर्व का अर्थ क्या होता? परव, प यानी पापों का, र यानी रग रग से, व यानी विसर्जन करना। जहाँ पापों का रग रग से विसर्जन करने की भावना पैदा हो जाए, वहीं पर्व मनाने का भाव पैदा हो जाता है। कौन सा भाव? पाप का, और कुछ भी नहीं है। ये साधन आपको बताए जा रहे हैं। तो जिंदगी के ये क्षण मिले हुए हैं, और इन क्षणों में आप जहाँ कहीं भी हैं अपने जीवन में ही सोचे, हे प्रभु, अवसर हमें सदैव प्राप्त होता है, लेकिन इन 10 दिनों तक हम अपने जीवन को साधनामयी, पाप से मुक्त होने की चेष्टा अवश्य ही करेंगे। ये आपके जीवन में भाव होना चाहिए। कहीं पर भी रहे, धर्म के लिए कोई स्थान का बंधन नहीं होता है। किसका बंधन नहीं होता है? स्थान का बंधन नहीं होता है। भाव होगा तो जंगल में भी धर्म कर लेता है, और भाव नहीं होता है तो शहर में भी नहीं कर पाता है। होता है कि नहीं होता है? राम लक्ष्मण सीता को देखेंगे तो 12 साल का वनवास है, अपना कुछ ठिकाना नहीं, फिर भी जंगल में चौका लगा करके कह रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। कहाँ पर कह रहे हैं वो? कहाँ पर कह रहे हैं? जंगल में, जहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये क्या चीज है? ये बोले भाव है। क्या है ये? भाव है। यही तो विशेषता है। और सोने की लंका में भी बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोले इतना तो मेरा हो गया, वो भी मेरा, उसके पीछे पड़ा। ये कौन सी चीज है? ये केवल भाव है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी में ये भाव के क्षण आपको प्राप्त हो गए हैं। उन भावों के क्षण में जिंदगी के इस 10 दिनों के क्रम को अपने जीवन में आगे बढ़ाने की चेष्टा करते चले जाएं, क्योंकि आप लोग हर मंगल को 4 बज चुके हैं, हर मंगल को आ रहे हैं। और देख रहा हूं मैं कई चेहरे को जो हर मंगलवार को यहाँ आ जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हर मंगलवार को आते हैं? हाथ खड़े कीजिए। ये इतने लोग अलग अलग गांव के। आज कितने लोग नए आए हैं? आज नए जो आए हैं इतने नए, बस ये तो बाहर के, इतने ही नए हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। तो इसका मतलब आपके मन में निरंतरता के भाव बने हुए हैं कि निरंतर आप आते हैं और सुनते हैं। तो जिंदगी के ये क्षण है मिले हुए हैं। करने के लिए अपने नगर में जहाँ हैं आप वहाँ करते रहें, तो आप अपने नगर में करते हैं, अपना पुण्य अपने नगर के हिसाब से निरंतर चलता रहता है। और नगर में आप हैं और कहीं सत्संग मिल गया है तो बोले 100 गुना पुण्य और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि एक तो यूं ही मंदिर में कर रहे हो, ऊपर से सत्संग में एक बार नहीं 4 बार धर्म ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। और तीसरे नंबर पर शास्त्रकार कहते हैं भैया तुम्हें तीसरी चीज मिल जाती है कि तुम्हें सत्संग भी मिल गया, पर्व भी मिल गया और तीर्थ भी मिल गया, तो एक साथ त्रिबल पुण्य आ जाता है। डबल पुण्य नगर में है, त्रिबल पुण्य कहाँ पे आ जाता है? तीर्थ पर। क्योंकि सिद्ध क्षेत्र
सत्संग पर्वाधिराज पर्यूषण। व्रत नियम दुनिया की उलझने, विरक्ति स्वयं ही प्रकट होने लग जाती है और वो प्रकट स्वयं का होता है। तो स्वयं की भावनाओं के साथ आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और तीर्थ के साथ करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस बार भी पर्यूषण पर्व आएगा। सभी जगह सत्संग है और सभी जगह पर्यूषण पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मेरे पर्यूषण पर्व में भगवान ज़्यादा रहेंगे। और कौन ज़्यादा रहेंगे मेरे साथ? कौन ज़्यादा रहेंगे? भगवान ज़्यादा रहेंगे। हर बार कौन ज़्यादा रहता था? क्योंकि गृहस्थों के बीच में रहता था। किसके बीच में रहता था? गृहस्थों के बीच में रहता था। इस बार किसके बीच में हूँ? किसके बीच में हूँ? भगवान के बीच में। तो आ रही समझ में बात? अब देखते हैं भगवान कितने ज़्यादा। भगवान तो अपने आप में तल्लीन है, आराधना के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अपने भीतर का जो है मजबूरी को अलग करें और मजबूती को प्रकट करें, तभी आपके जीवन का भाव पैदा। अन्यथा पराधीन जिंदगी आपको बिल्कुल पराधीन बना देगी। कहीं पर भी आपके भीतर का स्वाभिमान और अधिकार जगने वाला नहीं है। जिंदगी जैसे थी पीछे वैसे ही पिछड़ती चली जाएगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही जिंदगी तुम्हारी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, क्योंकि वो आदत खराब हो जाएगी, और वो आदत खराब करना अच्छी बात नहीं है। ये अपने मन में ध्यान कर लेना। बाकी तो जिंदगी का ये अवसर है, परमात्मा की ये साधना है, सत्य का ये समागम है। किसका समागम है? सत्य का ये समागम है। तो जिंदगी छोटी सी है, पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व। सोचे हमारा मन प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की यात्रा में निकले, ताकि पर्यूषण में हम अपने जीवन में त्याग कर सके। और छोटे छोटे त्याग यही नियम है कि हम रहेंगे अपने घर में कहीं पर भी, हे भगवान इतने दिन तक खूब खाया खूब पिया, कम से कम जैनत्व के संस्कार को कायम रखने के लिए रात्रि भोजन का त्याग है, जमीकंद का त्याग है, देव दर्शन का नियम है, अभिषेक का नियम है, ब्रह्मचर्य का नियम है। 3 बार से 2 बार से ज़्यादा मुंह जूठा नहीं करेंगे। जमीकंद का मेरे त्याग है। 10 दिन में कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ ना कुछ संख्यात्मक माला ही फेर लेंगे, रोज प्रतिक्रमण प्रायश्चित ही कर लेंगे, घंटे 2 घंटे के लिए मौन ही रह लेंगे। तो ये जो साधना होगा, हम जो साबुन शैम्पू लगा करके पाप कमाते वो थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे। हम 5 कपड़े से ज़्यादा का प्रयोग, 10 कपड़े से ज़्यादा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जहाँ जो साधन मिलता है वो त्याग अपने आप ही पैदा हो जाएगा। और जिस क्षण ये त्याग पैदा हो गया वो आपकी निधि होगी, किसी दूसरे की निधि नहीं होगी। इसलिए अपनी निधि को पहचानो और अपनी निधि को बढ़ाने की चेष्टा करते चले जाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा जीवन है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर आपका जीवन मंगलमय हो, धर्म में हो, साधना में हो, आराधना में हो। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेंद्र। जीवन में